नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। मेरे चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। यहाँ पे आपको संस्कृत साहित्य से संबंधित बहुत कुछ सामग्री मिलेगी। इसके साथ साथ कुछ सामाजिक जो करंट अफेयर्स हैं उनके संदर्भ में भी मैं यहाँ पे आवश्यकता अनुसार चर्चा करता रहता हूँ। लेकिन अभी तो संस्कृत साहित्य ही मुख्य विषय था। साथ ही इस इलेक्शन में जो कि मेरी एक जवाबदारी होती है लोगों को ट्रेनिंग देने की, तो इसके भी बहुत सारे वीडियो हैं और उन वीडियो को बहुत देखा गया है। जब ये पहले और दूसरे चरण के मतदान पूरे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में कुछ मित्रों ने जो कुछ बातें हमसे कही हैं कि साहब हमें काम के दरमियान, वैसे तो आपकी वीडियो से बहुत मदद मिली, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके यहाँ क्लियर नहीं थी, जिनकी वजह से हमें बहुत परेशानी हुई है। तो उन चीज़ों पे मैंने ध्यान दिया है और एक ये वीडियो फिर से प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सारे कामों को एकदम संक्षेप में बताने के लिए मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, आपकी टीम तैयार हो गई है। आपने बीयूसीयू, वीवीपैट वगैरह जो भी सामग्री है वो सारी सामग्री एकत्रित कर ली है। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे इनको कनेक्ट करके नहीं देखना है, खाली इनके एड्रेस टैग आपको चेक करने हैं कि जिस बूथ पे आपको अपॉइंटमेंट मिली है आपको उसी बूथ की सामग्री मिली है। इसके अलावा आपको कुछ भी यहाँ चेक नहीं करना है। वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसी गर्मी में क्यों अपना सिर वहाँ पे खराब करें। जाकर के मतदान केंद्र पे जाकर के सारी सामग्री को आराम से चेक करिएगा और कुछ भी गड़बड़ हो तो आपके सेक्टर ऑफिसर को आप बता दीजिएगा कि ये चीज़ें यहाँ पे हमारे यहाँ मिसिंग हैं या गड़बड़ हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बहुत बार ऐसा देखने और सुनने में टीवी की न्यूज में भी आता है कि लोगों को अटैक तक आ जाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या है इसमें? मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कम से कम 10 से 12 बार प्रिसाइडिंग की ड्यूटी की है अपनी, और ट्रेनिंग देता हूँ, सारे काम करता हूँ, मुझे तो कभी कोई टेंशन नहीं हुआ। टेंशन होने का एक ही कारण है, अगर हमें काम करने की इच्छा नहीं है। बाकी काम कुछ भी कठिन नहीं है। हाँ, पहले कुछ कठिनाइयाँ हुआ करती थी क्योंकि ट्रेनर ने अगर सही ट्रेनिंग नहीं दी है तो हमें मालूम नहीं पड़ता, लेकिन अब तो यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो हैं कि आप किसी भी तरीके से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हम विषय पे आते हैं। आप सामग्री लेके पहुंच गए हैं, आपको वहां जाके भी अपनी मशीनों को कनेक्ट नहीं करना है। आपको खाली जो अपना मतदान बूथ है उसको बना लेना है। बाहर जो कुछ उसकी लिस्ट वगैरह लगानी होती है वो सब लगा दीजिए। ध्यान रखिएगा कि सुबह अगर आपके यहाँ विधानसभा लोकसभा दोनों हैं, इसका मतलब है कि 2 मशीनों में मॉक पोल होना है, इसका मतलब है 2 मशीनें सील करनी है, तो आपका मॉक पोल का समय 5:30 बजे का होगा। अगर आपके यहाँ 2 व्यू हो गए हैं तो भी हो सकता है कि आपका समय 5:30 बजे का निर्धारित हो जाए। अगर 5:30 बजे का मॉक पोल का समय है तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिए कि 5:15 बजे आपकी मशीन कनेक्ट हो जाए। मशीन कनेक्टिंग के समय पे अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, देखिए जब आप लैच लगाते हैं यानी वीवीपैट में जब व्यू का वायर आप लगाते हैं तो उसको बराबर प्रेस करके लगा लीजिए, वो ढीला नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आप वीवीपैट का वायर जो है वो अपने कंट्रोल यूनिट में लगाएंगे। इसके बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अपने वीवीपैट की बटन को जो हॉरिजॉन्टल मोड में है उसको वर्टिकल मोड में लेंगे, यानी जो बैंडी है उसको सीधी करेंगे। ध्यान रखिएगा, पहले आपको वीवीपैट ऑन करना है, उसके बाद ही आपको अपना कंट्रोल यूनिट ऑन करना है। अगर आपने कंट्रोल यूनिट पहले ऑन किया और आपने वीवीपैट बाद में ऑन किया तो वो आपको एरर दिखा सकता है। मैंने एक बात और कही थी, वैसे तो ऐसा नहीं होगा, जो वीवीपैट है जहाँ उसमें आप लैच लगाते हैं, वीयू का कनेक्शन करते हैं, उसी के ऊपर एक स्विच होती है छोटी सी जो 1 नंबर पे होनी चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। अगर वो 2 नंबर पे होगी तो वर्क नहीं करेगी। जब आपका दूसरा वीवीपैट उसमें कनेक्ट होगा, अगर बीच में वीवीपैट खराब होता है तो ही उसको 2 नंबर पे लाना है, नहीं तो उसको 1 नंबर पे ही रखना है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ध्यान दीजिएगा कि आप मॉक पोल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मॉक पोल में आपको 50 मतों का मॉक पोल कम से कम करना है। ध्यान दीजिएगा, 50 से 52 हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे, आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन 50 से अगर 49 होंगे तो आप 50वीं रिसिप्ट कहीं से निकाल नहीं सकते हैं। अभी एक घटना ऐसी हुई है कि मैंने 50 मॉक पोल करवाया था और उनसे कहा गिनती करके आप मॉक पोल कीजिए। चूंकि मैं ट्रेनर हूं तो मैंने एक पूरा जो पिंक बूथ है उन लोगों से ये काम करवाया था और बाद में जब गिनती की तो 49 स्लिप निकली। बाद में देखा तो रिजल्ट भी 49 का निकला। यानी कि आपको मॉक पोल दोबारा करना है तो कभी भी इस रिस्क को मत लीजिए कि 50 के 50 ही होने चाहिए। आप नोट डाउन करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि 50 की जगह 51-52 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मत ज़्यादा डालने में आपका समय वेस्ट नहीं होगा। और आपने किसी को भी 2 मत एक्स्ट्रा दे दिए होंगे, 3-3, 4-4, 5-5 जो आपका क्रम है उससे ज़्यादा, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
तो मॉक पोल में 50 से कम, और कोई भी कैंडिडेट हो नोटा के साथ, सबको कम से कम 3-3 मत मिलने ही चाहिए। मैं कहता हूं कि आप 2 भाग में डिवाइड हो जाइए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो मशीन का हवाला ले लेगा, और जो असिस्टेंट प्रिसाइडिंग है उसको वीवीपैट बता दीजिए। वो वीवीपैट में से स्लिप निकालेगा, उन स्लिपों को काउंट करवा करके और ब्लैक पेपर में मॉक पोल की स्लिप लगा करके जब उसका रिजल्ट वो कागज पे लिख लेगा कि इस मतदाता को, इस उम्मीदवार को इतने, इस उम्मीदवार को इतने, उसके बाद उसको ब्लैक कवर में रख के और उसकी सीलिंग का काम कर सकता है। लेकिन वो आप बाद में भी काम कर सकते हैं। आपको जो आपका वीवीपैट उसमें एड्रेस टैग लगा करके उसको सील करना है, ये काम आप असिस्टेंट प्रिसाइडिंग को शाम को ही सौंप दीजिए, और आप कंट्रोल यूनिट ले लीजिए। कंट्रोल यूनिट में क्लोज बटन दबाइए, मॉक पोल पूरा होने के बाद उसका रिजल्ट देखिए, और रिजल्ट लिखने के बाद आप क्लियर बटन दबाइए, सबसे पहला काम कीजिए, उसके बाद ही मशीन को सील कीजिएगा। ध्यान रखिए, मशीन को सील करने से पहले आप टोटल बटन दबा के देखेंगे, तभी मशीन को सील करेंगे। अगर आप टोटल बटन दबा रहे हैं और वो आपको टोटल वोट 0 दिखा रहा है, तो आपकी मशीन सील होने के लिए तैयार है, और नहीं तो आप क्लियर दबाना भूल गए हैं। इस चीज़ को याद रखिए, CRC जिसको बहुत ही पॉपुलर शब्द है, उसको आप यहाँ पे पूरा करेंगे। इसके बाद आपका मतदान शुरू होगा, जब आपकी मशीन सील हो गई। अब ध्यान दीजिए, मतदान शुरू होने के बाद आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपकी मशीन सील हो गई है, अगर आपने थोड़ा जल्दी अपना काम शुरू कर दिया है तो स्थितियाँ किस प्रकार की हैं कि आप बड़े ही रिलैक्स मूड में होंगे। इस समय गर्मी का सीजन है, लोग बाग सुबह वॉकिंग के लिए निकलते हैं, सुबह 7 बजे का टाइम है, तो वॉकिंग के लिए गए, अपना कार्ड जेब में रखा और वहाँ लाइन में जा करके लग जाते हैं, इसलिए सुबह आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन बाहर कितने भी लोग लाइन में लगे हों, 7 बजे से पहले आप मतदान शुरू नहीं करवा सकते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। दूसरी बात, अगर आपकी मशीन 7 बजे पे परफेक्ट सील नहीं हुई है और लोग बाग कहते हैं कि 7 बज गए हैं, तो भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो टाइम आपको लगना है उसमें आप कुछ भी जल्दबाजी नहीं करते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो बड़े ध्यान से मशीन को पैक कीजिए। हाँ, लोगों को आप 7 बजे एंट्री देना शुरू कर सकते हैं। 7 बजे पे आप क्या करेंगे, 2 लोगों को आपने एंट्री दे दी, PO1 को बिठा दिया, उसका आइडेंटिफिकेशन चेक करेगा, आगे आएगा, उसकी उंगली पे निशान होगा, बाकी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। ऐसे आप 2, 3 या 4 लोगों तक एंट्री दे सकते हैं। 4 लोग वहाँ पे तैयार होकर के खड़े हो सकते हैं, आपकी मशीन सील हो जाए, उसके बाद आप मतदान शुरू करवा सकते हैं। तो देखिए, 7 बजे आपका पोल भी स्टार्ट हो गया है और आपकी मशीन तैयार नहीं थी, फिर भी आपको, क्योंकि आप उसके बाद अगर 7 के बजाय 7:05 पे या 7:10 पे भी आपकी मशीन शुरू होगी, तो जिन 4 लोगों को आपने अंदर बुला लिया वो 5 मिनट तक जरा वहाँ खड़े रहेंगे। वो भी हो सकता है कि आपकी सीलिंग की प्रक्रिया की प्रोसेस को देखते रहें। ध्यान रखिएगा, कोई अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता है आने वालों में से। आप भी अपने मोबाइल से कोई इस प्रकार की सीलिंग वगैरह के फोटो नहीं खींचेंगे, इसका ख्याल रखिएगा। मोबाइल वैसे मना है, लेकिन अगर मतदाता मोबाइल लेके आता है तो आप उसका मोबाइल जमा तो नहीं करवाएंगे। ऐसी स्थिति में खाली आपको इतना ख्याल रखना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को खास इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब मतदाता मत देने गया तो मत ही दे रहा है, वो अपने मोबाइल का इस्तेमाल, वहाँ ना तो वहाँ वो बात कर सकता है, ना वहाँ कोई फोटोग्राफी कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा ख्याल आपको रखना जरूरी है। एक चीज ध्यान रखिए कि आपका भाग 1 में इकरारनामा हो गया है, इसके बाद भाग 2 का इकरारनामा अगर मशीन खराब होती तो करने का नंबर आता। लेकिन मशीन खराब होने में क्या क्या परेशानियां होती हैं जरा उसको आप जान लें, तो हो सकता है कि आप स्वयं ही अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। ये वीडियो खास इन्हीं एरर के लिए बताया है। देखिए, होता क्या है कि कई बार कोई शैतान व्यक्ति आ जाए तो वो क्या कर सकता है कि आपके व्यू में जहाँ स्विच है उस स्विच के पीछे कागज उसने फंसा दिया, तो आपकी बटन दबी रह जाएगी, और बटन दबी रह जाएगी इसका मतलब आपका व्यू एरर दिखाएगा। तो जाइए, व्यू एरर अगर दिखा रहा है तो एक बार जाकर के सारी बटन चेक कर लीजिए कि किसी बटन के अंदर कुछ फंसा तो नहीं है। हो सकता है कि आप जिस बूथ में ऊपर से कुछ कचरा गिरा हो और उसने बटन दबाई, उस समय उस कचरा उसके अंदर चला जाए। तो इन स्थितियों में आप उसकी बटनों को अगर क्लियर करेंगे तो हो सकता है व्यू एरर खत्म हो जाए। तो इस चीज़ को समझिए कि व्यू का एरर क्यों आता है कि अगर उसका कोई बटन, जितने उम्मीदवार हैं उनमें से किसी उम्मीदवार का कोई बटन अगर दबा रह जाता है तो व्यू एरर दिखाता है। वो तो पहले ही आपको समझा दिया था कि व्यू पे 1 नंबर तो अगर एरर होगी तो स्टार्टिंग में ही आ जाएगी, लेकिन मतदान के दरमियान अगर व्यू एरर दिखा रहा है तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि उसकी कोई स्विच दबी रह सकती है। तो जाइए,
व्यू को आप उठा करके और अच्छी तरीके से हिला करके, अगर उसमें कुछ कचरा है फूक वगैरह मार करके साफ कर सकते हैं। व्यू एरर खत्म हो जाएगी, आपका मतदान कंटिन्यू हो जाए, आपको मशीन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीवीपैट के एरर में जब क्या है कि आपके यहाँ 1200-1300 का मतदान हो चुका हो और आपके यहाँ संख्या ज़्यादा है, अगर उम्मीदवारों की भी संख्या ज़्यादा है तो पेपर रोल खत्म होने के चांस होते हैं। अगर उस कंडीशन में पेपर रोल खत्म होने की तैयारी है तो उससे 50 स्लिप पहले से आपको वो रिमाइंड करवाने लग जाता है। ऑलमोस्ट 50 स्लिप जब बाकी रह जाती हैं तो वो कहता है कि भाई 50 स्लिप लेफ्ट, नहीं तो 27-25 तक तो आप ये मतदान चालू रख सकते हैं। जैसे आपको मालूम पड़ा कि भाई आपके पास इसमें 40 स्लिप रह गई हैं या 30 स्लिप रह गई हैं, आप तुरंत ही अपने ऑफिसर को जान करेंगे तो आपको दूसरा वीवीपैट वहाँ प्रोवाइड करवा देगा। और वीवीपैट जब आप यूज करेंगे दूसरा तो आपको मॉक पोल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीयूसीयू अगर भी करते हैं तो आपको मॉक पोल भी करना है और भाग 2 में इकरारनामा भी करना है। एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति वहाँ पे आए आपके यहाँ मत देने के लिए तो श्योर उसका विजिट रजिस्टर में नाम अवश्य लिखवाइएगा। विजिट रजिस्टर में अगर आप नाम नहीं लिखवाते हैं तो शाम को आपको विजिट जो सीट होती है वो जमा करवानी होती है और वो विजिट सीट आपकी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट में वैधानिक जो पेपर हैं उनके साथ ही, यानी कि मैं तो ये कहता हूँ मशीन के साथ के जो 4 कवर हैं ना, उन कवरों में से एक कवर है जिसमें आपको विजिट सीट और आपका चेक मेमो रखना होता है। तो विजिट सीट पे लोगों की दस्तखत लेना ना भूलें, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की खास जवाबदारी है। एक चीज़ का और ख्याल रखें कि आपकी डायरी में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं उनका उल्लेख आपको करना होता है। तो मेरी इस बात पे खास ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी मतदान एजेंट ने कोई लिखित आपसे फरियाद की है तो आपको उसकी एंट्री करनी ही पड़ेगी। अगर उसने लिखित दे दिया है तो आपको उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। अगर उसने लिखित नहीं दिया, मौखिक कोई फरियाद की है और आपने उसका निवारण कर दिया है तो वो कोई इवेंट नहीं बनती और उस घटनाक्रम को हमें लिखना जरूरी नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ आप इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि आपके यहाँ वीवीपैट बदला गया, आपके यहाँ मशीन बदली गई, आपके यहाँ कुछ भी बदला गया है, ये सारी प्रक्रिया आपके आधे घंटे के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। अगर 45 मिनट तक मतदान बंद रहता है, ध्यान दीजिएगा, अगर 45 मिनट तक मतदान बंद होता है तो इसका मतलब है कि उस बूथ पे रीपोल आएगा। यानी ये नियम है कि आप सुबह से शाम तक के मतदान के दरमियान अगर आधा घंटा किसी कारण से मतदान बंद रहा है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ये घटनाएं हो सकती हैं। यानी ये आपके आरओ की भी जवाबदारी है, एआरओ की भी जवाबदारी है और वो अपनी तरफ से प्रयत्न करेंगे। लेकिन आपकी कम्युनिकेशन में अगर कहीं गड़बड़ रह गई, आपने सही टाइम पे उनको बताया नहीं है, तो आप अलर्ट होंगे तो ये सारी समस्याएं नहीं होंगी। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। शाम को अगर आपका मतदान पूरा हो जाता है, ध्यान रखिए अगर पहली मशीन आपकी बंद हो गई है और दूसरी मशीन आपने यूज की है तो दोनों मशीनें आपके पास ही रहेंगी। शाम को दोनों मशीन आपको सील करके जमा करवानी है और पहली मशीन का क्लोज बटन दबा के उसमें कितने मत पड़े हैं इसका उल्लेख आपको दूसरे मशीन के मॉक पोल के बाद आपके सेक्टर ऑफिसर को लिखवाना पड़ता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको समस्या नहीं आएगी। शाम को क्लोज बटन दबा करके उसका रिजल्ट सत्रेगा में लिख करके जो एजेंट आए उनको देना ना भूलें और सारी मशीन को सील करके और एक इस प्रकार की तैयारी करें। आपको 4 कवर दिए जाते हैं, जिस कवर में जिसका उल्लेख है उसका उल्लेख है। लेकिन अगर कुछ कवर ऐसे आते हैं जिनके फॉर्म आपके पास नहीं है, इस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिएगा। इसमें लोग बहुत परेशान हुए हैं और उस परेशानी का निवारण मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर कुछ कवर इस प्रकार के आए हैं कि उनके ऊपर कोई सूचना है कि आप इसके अंदर मतदारों की टकावारी लिखिए, अब मतदार की टकावारी का फॉर्म आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे साहब फॉर्म ही नहीं है, हम इसमें क्या लिखें? अरे एक ब्लैंक पेपर लीजिए, आपको ब्लैंक पेपर दिए जाते हैं और उसके ऊपर अपना विशिष्ट दर्शक टिक्का लगाइए और उसमें लिख दीजिए कि मतदान कितने % हुआ है, तो मतदान इतने % हुआ है और उसको उसके अंदर डाल दीजिए। मतदान की टकावारी, मतदान का % पूरा हो गया। अगर कोई इस प्रकार का फॉर्म आता है कि जिसका कवर नहीं है तो आपको कुछ कोरे कवर दिए जाते हैं, तो जिस फॉर्म में आपने कुछ काम किया है तो कोरे कवर में उस फॉर्म को रख सकते हैं और उसके ऊपर उसकी विगत लिख सकते हैं कि इसमें इन चीज़ों का उल्लेख है। तो ध्यान दीजिए कि जिसके कवर हों और फॉर्म ना हो उनमें भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, या उन कवरों को आप डिनाई भी नहीं कर सकते, उनको आप फेंक भी नहीं सकते हैं। उनके लिए अगर फॉर्म नहीं है तो आप अपना सिक्का लगा करके और उसमें जो जो जानकारियाँ मांगी गई उनको आप लिख के उसके अंदर रख सकते हैं। और जिनके कागज यानी फॉर्म है
और जिनके कवर नहीं है तो जो आपको ब्लैंक कवर दिए जाते हैं वो कवर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए कुछ ब्लैंक पेपर और इसीलिए कुछ ब्लैंक कवर दिए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इसमें से अगर बाकी रह गई हों तो आप उनका उपयोग करें। धन्यवाद। और वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देखिए। इलेक्शन से संबंधित आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इस 23 तारीख के मतदान तक मैं आपको लाइव अवेलेबल नहीं हूँ, नहीं तो आप कभी भी मुझे 23 तारीख के बाद अगर आप चौथे, पाँचवें, छठे या सातवें फेस में आपका नंबर आता है तो मैं आपको एक मोबाइल नंबर भी यहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। 23 तारीख के पोल तक चूँकि मैं स्वयं जवाबदारी में हूँ, आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाऊँगा, लेकिन उसके बाद आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हो, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मेरे इस मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9426974809 9426974809। इस नंबर पे कभी भी कांटेक्ट करके आप मुझसे कोई भी मार्गदर्शन प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन 23 तारीख के पोल में नहीं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।